नमस्कार दोस्तों। क्या हम एक ऐसी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कल के दोस्त आज के जानी दुश्मन बन चुके हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वक्त पूरी दुनिया अमन की दुआएं मांग रही है, ठीक उसी वक्त रेगिस्तान की तपिश में एक ऐसा खूनी खेल खेला जा रहा है जिसकी खबर शायद दुनिया के बड़े अखबारों को भी नहीं है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। रियाद और तेहरान के बीच की रंजिश पुरानी है, लेकिन इस बार जो खबर निकल कर आ रही है वो किसी धमाके से कम नहीं। विशेष रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि सऊदी अरब ने पहली बार अपनी रक्षात्मक नीति को छोड़कर ईरान की सरजमीन पर सीधे गुप्त हमले, कोवर्ट अटैक्स शुरू कर दिए हैं। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो अब तक कूटनीति के पीछे रहता था, उसने अचानक वार करना क्यों शुरू किया? क्या हम उस क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं जो पूरे नक्शे को बदल कर रख देगा? इधर वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने शतरंज की बिसात को पूरी तरह पलट दिया है। ट्रंप इस वक्त चीन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने बीजिंग से लेकर तेहरान तक सन्नाटा खींच दिया है। ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा है कि उन्हें ईरान के साथ इस जंग को निपटाने के लिए शी जिनपिंग की कोई मदद नहीं चाहिए। ट्रंप का कहना है कि हमें किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका बिना चीन के सहयोग के ईरान के बढ़ते कदमों को रोक पाएगा? बात सिर्फ सियासत की नहीं, आपकी जेब की भी है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना इतना जरूरी है कि इसके लिए अगर अमेरिकियों को आर्थिक तबाही और महंगाई का सामना भी करना पड़े तो वो मंजूर है। क्या वाकई एक बम का खतरा आम आदमी की रोटी और सुकून से बड़ा हो गया है? क्या एक जंग की कीमत करोड़ों इंसानों की बदहाली हो सकती है? पर क्या ईरान वाकई उतना कमजोर हो चुका है जितना वॉशिंगटन पेश कर रहा है? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नई रिपोर्टों ने पेंटागन के होश उड़ा दिए हैं। जहां दावा किया जा रहा था कि पाबंदियों ने ईरान को अपाहिज कर दिया है, वहीं नए असेसमेंट कहते हैं कि ईरान के पास आज भी सब्सटेंशियल मिसाइल कैपेबिलिटी मौजूद है, यानी उनके तरकश में आज भी वो तीर हैं जो हजारों मील दूर बैठे दुश्मन को राख कर सकते हैं। और सबसे चौंकाने वाला मोड़, जहां दुनिया ईरान का बायकॉट कर रही है, वहीं पाकिस्तान और इराक ने ईरान के साथ बड़ी एनर्जी डील्स साइन कर ली हैं। जिस ईरान को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही थी, वही अब इराक और पाकिस्तान के जरिए अपनी मईशत को ऑक्सीजन दे रहा है। ये सब हो रहा है होर्मुज की जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साए में, जहां ईरान का शिकंजा इतना सख्त हो चुका है कि वहां से गुजरने वाली हर तेल की बूंद अब तेहरान की मर्जी की मोहताज है। क्या सऊदी अरब के हमले एक बड़े धमाके का पेशखेमा है? क्या ट्रंप की अकेले चलो की नीति दुनिया को अंधेरे में धकेल देगी? इतिहास गवाह है कि जब भी बड़े पहाड़ टकराते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान जमीन का ही होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप का फैसला सही है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।